हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ हरे चने की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हरा चना ले लिया है। तो ये मैंने छुराया हुआ ही लिया था। अगर आपके पास छुराया हुआ ना मिलता हो तो आप वैसे भी लेंगे, घर में थोड़ी मेहनत करके छुरा सकते हो। तो इसे हम अब पीसेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 से 4 कली लहसुन की ले ली है, 3 हरी मिर्च ले ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और कुछ हरा धनिया ले लिया है। तो अब इसे हम दरदरा पीसेंगे। पीसते टाइम हमें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये हमें दरदरा ही पीसना है। और पानी डालेंगे तो बाइंडिंग के लिए मैं अभी बेसन यूज करने वाली हूँ यहाँ पे। तो हमें बेसन ज़्यादा इसमें डालना पड़ेगा और इसका टेस्ट बिल्कुल ही हरे चने का नहीं आएगा, बेसन का आएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए बिना पानी के ही हरे चने को पीसें। ईजिली पीस जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, ऑलरेडी कच्ची होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी टीस्पून जीरा लिया है, 3 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेसन लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नमक लिया है। तो इसे हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं एक मोमोज स्टीमर ले रही हूँ। मेरे पास ये वाला है तो मैंने यही लिया है। आपके पास ना हो तो आप कोई प्लेट भी ले सकते हो। और इसमें मैं अभी इको वेग डालूंगी, एक सीट। और इस पे मैं अब जो मिक्सचर हमने तैयार किया है इसकी मैं अब बड़ियाँ बना के इस पे डालूंगी और इसे हम स्टीम करेंगे। तो जिन्हें बड़ी की सब्ज़ी अच्छी लगती है तो ये इंस्टेंट बड़ी की सब्ज़ी भी आप इसे बोल सकते हो। मैंने तो हरे चने की बड़ी वाली सब्ज़ी बनाई है। तो स्टीम होने के लिए मैंने यहाँ पे पानी पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मैं ये स्टीमर को डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास ना हो स्टीमर तो आप इसमें एक स्टैंड वगैरह या एक नीचे एक कटोरी रख के उल्टा करके और उसके ऊपर प्लेट डाल के भी आप इसे स्टीम कर सकते हो, या कोई चीज़ आप जैसे स्टीम करते हो वैसे कर सकते हो आप। तो आगे मैं दिखाऊंगी ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है और कैसे इजीली ये निकल जाता है। तब तक के लिए मैं यहाँ पे टमाटो का प्यूरी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं लाल लाल, और 3 से 4 हरी मिर्च ली है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 इंच मैंने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा और डाला है। और इसे हम फाइन पेस्ट बना लेंगे, टमाटर की प्यूरी। तब तक मैंने दूसरे साइड पे डाल दिया हुआ है बड़ी स्टीम होने के लिए हरे चने की। वो अपना दूसरे टाइम साइड पे अपना स्टीम होता रहेगा। हमें 5 से 7 मिनट में वो 7 से 8 मिनट में वो स्टीम हो जाएगा। तो अब मैं स्टीम जब तक हो जाएगा तब तक मैं इधर ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। स्टीम हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों तेल ले लिया है। आप चाहो जो ऑयल आप यूज करते हो खाने में आप वो ले सकते हो। और कुछ खड़े मसाले ले लिए मैंने यहाँ पे, जिसमें तेज पत्ता और जीरा भी लिया है मैंने, लौंग भी लिया है। इंग्रेडिएंट मैं आपको दे दूँगी कैप्शन में। और एक बारीक मैंने प्याज बड़ी सी कट करके रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दिया है। और सूखी लाल मिर्च भी मैं इसमें 2 डाली थी। हींग भी मैंने यहाँ पे डाला था। तो प्याज जब गोल्डन ब्राउन भुन जाए तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालूंगी, आधा टीस्पून जीरा पाउडर डालूंगी, आधा टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें लाल मिर्ची। मेरी थोड़ी कम तीखी है तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर अब टमाटर का जो मैंने अभी प्यूरी बनाया था हम यहाँ पे वो डाल देंगे। ये देखिए करीब 7 मिनट हो गए थे, 7 से 8 मिनट मैंने घड़ी नहीं देखी। तो देखिए ये मैंने बनाया है तो कितना मतलब कि परफेक्ट ये बन गया एक बार में ही और इजी वे से ये निकल गया। तो ऐसे ही अब हम दूसरा बैच तैयार कर लेंगे और इसे स्टीम करेंगे। दोबारा से मैं स्टीम कर ले रही हूँ।
दूसरा बैच मैं डाल दे रही हूँ, ये देख सकते हो आप। और ये दूसरा बैच भी अब स्टीम होगा, तब तक यहाँ पे मसाले भी भुन गए हैं। और देख सकते हो आप कि मसाले ने अब तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हमें इसे यहाँ पे थोड़ा और भुनना है, क्योंकि हमने कच्ची टमाटर की प्यूरी डाली थी। तो मसाला अच्छे से भुनेगा तो ग्रेवी उतना ही जायकेदार तैयार होगा। तो ग्रेवी हमारी भुन गई थी। अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें, जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उससे आधा कप ज़्यादा ही डालें, क्योंकि अभी इसमें हम बड़ी भी डालेंगे तो वो भी अभी इसमें फूलेगी, क्योंकि हमने बेसन डाला था और उसे स्टीम किया था। तो ये सब्ज़ी मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है कि इसमें बड़ियों को तलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे हम नॉर्मली कोफ्ते वगैरह बनाते हैं तो वैसे। तो बड़ी के लिए तो ये बिल्कुल 0% ऑयल का यूज़ है। तो वो है ग्रेवी में मैंने मिक्सर का जो चने पीसा था, मिक्सर का जो था थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया है पानी, क्योंकि उसमें हरे चने की जो लगी थी पेस्ट, तो उससे थोड़ा ग्रेवी भी थिक हो जाएगी, इसीलिए मैंने डाला है। तो आप लोग चाहो तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। तो ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल हम आने देंगे और इसमें 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून हम गरम मसाला डालेंगे। मैं हाफ टी स्पून ही डाल रही हूँ गरम मसाला। अगर आप किचन किंग यूज करते हो गरम मसाला की जगह तो आप 1 टीस्पून भर के डालना। तो ये देख सकते हो मैंने बड़ी डाल दी है, और बड़ी पहले जब मैंने डाला तो बिल्कुल नीचे तले में बैठा हुआ था। अब बड़ी जैसे ही पानी में फूल गया है तो देख सकते हो कि ये ऊपर तैरने लगा है बढ़िया। और फिर जब तैरने लगी है बड़ी तो साइड से रोगन भी आप देख सकते हो कितना अच्छा आया है। तो हरे धनिए से गार्निश करेंगे हम। तो मैं आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। ये मैंने आज लंच में बनाया था, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनी थी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, हमें कमेंट करके बताना कि रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी और वीडियो डालूँ तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें और आप लोगों को अच्छा आइडिया मिल सके कि लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए और प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।